हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मेरे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है आपके लाइफ में जो आपने सोचा नहीं होगा, जो अनएक्सपेक्टेड होगा बिल्कुल। सो लेट्स चेक। तो कुछ कार्ड्स मैं टैरो से लूँगी और कुछ कार्ड्स मैं मेजर अरकाना से लूँगी लास्ट में, देखने के लिए कि ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। जो भी गुड न्यूज़, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हों, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। सो जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं उनमें पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का हफ्ता थोड़ा सा निराशाजनक जा सकता है। किसी तरह का दुख आपको घेर सकता है या किसी चीज़ की बेचैनी हो सकती है। ऐसा लग सकता है आप में से कुछ लोगों को जैसे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास, या कोई तो ऐसी वस्तु है या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको लगेगा कि अगर ये आपके लाइफ से चला गया या चली गई तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, जबकि सब कुछ है आपके लाइफ में। मतलब इस तरह की इमोशंस हो सकती हैं आने वाले वीक में। आप में से कुछ लोगों की इमोशनल लॉस हो सकता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आने वाले वीक में या ये जो वीक चल रहा है, फुल मून बीता है। फुल मून इमोशंस को ही दर्शाता है, बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं इमोशंस। और इसके बाद आ रहा है 21 पोर्टल। तो जो 21 पोर्टल नज़र आ रहा है दिसंबर में, उसका भी असर यहाँ पर आपके इमोशंस पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो पोर्टल की एनर्जी हो सकती है प्लस फुल मून की एनर्जी हो सकती है। तो आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है या इमोशंस पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पर। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का लॉसेस आपको होता है या इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आएगी। ये हो सकता है कि नए साल पे या ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें आप घर शिफ्ट करने के बारे में सोचें या घर में रिपेयर वर्क करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ऐसी लड़की या लड़का इंटर कर सकता है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा उसका आपके साथ। हो सकता है कि वो आपके पहले से पार्टनर हो सकता है कि ये कोई न्यू पार्टनर हो। तो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। जो सिंगल हैं स्पेशली उनकी तो बल्ले बल्ले है, और अगर कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा है तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपको खुश कर देगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर आप मैरिड हैं, या अगर आप अभी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह सकते हैं या अवेकनिंग से गुजर सकते हैं। पोर्टल का असर हो सकता है। पोर्टल 21/12/21 को ओपन हो रहा है, तो उसका असर बहुत सारे लोगों पे, इस धरती पे जो लोग हैं, सरेंडर की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो सकती है, हैवीनेस फील हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जो पोर्टल ओपन होते हैं उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको दिखाई देगा।
उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस नज़र आ सकती है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें या बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस हर्मिट के कार्ड में यहाँ पर एक होप है, ये होप आपको नहीं हारनी है। अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी लॉसेस से गुजर रहे हैं या किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस, किसी तरह का फैमिली में लॉस, किसी तरह का लव लाइफ में लॉस, तो आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है ये आपके लाइफ में आपके डैड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं। कोई तो है आपके लाइफ में जो आप पर अनकंडीशनल लव बरसाएगा या बरसाएगी। कार्ड्स एनर्जी बताते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम किंग का कार्ड है तो क्या कोई लड़का ही होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कार्ड सिर्फ एनर्जी बताते हैं। तो कोई तो आपके लाइफ में ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी जब आप बहुत परेशान होंगे, बहुत दुविधा में होंगे। तो कोई ऐसा शख्स आपके सामने आपकी मदद के लिए आगे आएगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि यार ये वो पर्सन है जिसे मैंने कभी समझा नहीं और ये हमेशा मेरे साथ रहा या रही, हर मुसीबत में या हर सुख दुख में। साथ ही यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है और जिनसे आपकी रिश्ता फिक्स हो सकता है वो बहुत सुलझा हुआ शख्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन। कोई ऐसा रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है जिसको देखकर आप ना कर पाएँ। आप एक अलग ही पुल उनके साथ फील करेंगे और आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में उनकी लाइफ एक 360 डिग्री का शिफ्ट ले सकती है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डेस्टाइंड है, जो डेस्टिनी के द्वारा निर्धारित हैं, जो होके रहेंगी और वो होंगी। भले वो पॉजिटिव हों, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएँ आपके लाइफ में, या कुछ लोगों के लाइफ में कोई हैवी ट्रिगर भी मिल सकता है। कोई कार्मिक आपके लाइफ से रिलीज़ हो सकता है, चाहे वो कार्मिक आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त रहा हो या रही हो, या कोई रिलेटिव रहा हो या रही हो, या कोई पार्टनरशिप रही हो, आप लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप रही हो। अगर वो कार्मा है तो वो रिलीज़ होगा, इस तरह की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों की नई जॉब लग सकती है या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या सक्सेस मिल सकती है, ग्रोथ या प्रमोशन की न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी तरह का बोनस या इंक्रीमेंट आपको रिसीव हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल सकती है जिससे कि आपको इस रिलेशनशिप को एक बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ेगा आपका। अगर बहुत ज़्यादा आप नर्वस हैं कि कहीं वो आपको छोड़ ना दें या छोड़ ना दें, कहीं वो मूव ऑन ना कर लें आपसे, क्या वो आपका साथ देंगी या नहीं देंगी, इस तरह की अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो यहाँ पर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी आपके पार्टनर से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के इमोशंस बहुत हैवी होंगे, जैसा कि फर्स्ट कार्ड में आया। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली अपसेट होकर हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं दूर जाके बैठ जाएं, या तो आप घर से नाराज़ हो जाएं, घर से आपको किसी तरह का ट्रिगर मिल जाए, या दोस्तों से किसी बात पे झगड़ा हो जाए, या किसी से आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं वो आपको हर्ट कर दे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हो सकती है आने वाले वीक में, जिससे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस धरती पर, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। तो अगर कभी भी आप इस सिचुएशन में आए हों या आए आने वाले समय में, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सोल फैमिली आपके साथ है। ये पूरी सोल फैमिली, मेरी जितने भी लोग हैं मेरे चैनल पर, ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे अगर किसी के इमोशनल कमेंट आते हैं तो मैं देखती हूँ, अक्सर मैंने नोटिस किया है कि उस कमेंट के नीचे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तो आप बिल्कुल अकेला फील ना करें। और दूसरी बात कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अगर किसी के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है आने वाले हफ्ते में जिसमें आप अकेला फील करें, निराश फील करें, बहुत ज़्यादा अपसेट फील करें, तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि भगवान साथ हैं हर समय, हर वक्त, हर इंसान के जो भी धरती पर जन्म लिया है। और साथ ही साथ ये सोल फैमिली आपके साथ है।
तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ऐसी सिचुएशन मैं नहीं चाहती किसी के लाइफ में आए, बट क्योंकि कार्ड्स आए हैं तो इमोशंस पे ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 3 कार्ड ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आने वाला वीक इमोशंस पर ट्रिगर कर सकता है। हैवी शिफ्ट हो सकते हैं आपके इमोशंस, कभी बहुत पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव, फ्लक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। कुछ लोग इमोशनली बहुत पॉजिटिव होंगे अपने लव लाइफ को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। एक उम्मीद भरी होगी आपके अंदर कि सब कुछ सही होने वाला है और सब कुछ बैलेंस होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है, या अगर सेपरेशन में है तो उनका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 2 एसेस आए हैं, तो न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी दिख रही हैं आने वाले वीक में। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी कन्फ्यूजन में थे बहुत टाइम से कि आपको ये जॉब चूज़ करनी है या ये जॉब चूज़ करनी है, ये पर्सन चूज़ करना है या वो पर्सन चूज़ करना है, या अगर आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपका विजन क्लियर होगा। आपके आगे से वो जो भी धुंध है, जो फॉग है, वो हट जाएगा। क्लियर विजन आएगा कि आपको क्या डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर दिस वीक इज़ 3 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी शार्टी हो सकती है, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन, या हो सकता है किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, या हो सकता है आप आपस में ही अपने घर में सेलिब्रेट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट वीक में क्रिसमस भी आ रहा है, तो हो सकता है क्रिसमस सेलिब्रेशन हो या फ्रेंड्स लोगों का सेलिब्रेशन हो। यहाँ पर बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग अगर दुखी भी होंगे तो वो इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ को, बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी आई है फॉर दिस वीक। कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ी सी इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं, बट ओवर एंड ऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स चेक कि मेजर अरकाना क्या बताता है आने वाले वीक के लिए। 5 कार्ड लूँगी मैं मेजर अरकाना से। देखते हैं ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आने वाले वीक में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा कार्ड है द डेविल, तीसरा कार्ड है द फूल, फोर्थ कार्ड है द टावर, एंड फिफ्थ कार्ड है द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस, जो कि टैरो से भी निकल कर आया था। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, या तो आप बीमार पड़ सकते हैं या तो आपके घर में कोई बीमार पड़ सकता है। तो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत ध्यान दें। साथ ही साथ कोई पावरफुल डिसीजन लेना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी उस डिसीजन को लेने के लिए। मतलब कि आपके कोई लाइफ इवेंट से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, मेजर लाइफ इवेंट से रिलेटेड डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। चाहे वो लाइफ इवेंट आपकी मैरिज हो, चाहे वो लाइफ इवेंट आपका लव लाइफ हो या आपका करियर हो, बट कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आप ले सकते हैं। अचानक से होगी ये सिचुएशन। दूसरा कार्ड है द डेविल। यहाँ पर किसी को किसी से नज़र लग सकती है। हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हों, हो सकता है कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हों, हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत तेज़ हों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हों या बहुत सक्सेसफुल हो रहे हों अपने लाइफ में, हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और किसी की बुरी नज़र आपको लग सकती है, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा फील होता है तो अपने जो पानी से आप नहाते हैं उस पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल लें और उससे बाथ लें और अपने घर की भी सफाई करवा दें। प्लस अगर आप महादेव को मानते हैं तो महादेव का मंत्र घर में बजा दें।
या माँ काली का मंत्र अपने घर में बजा दें, माँ काली की आरती बजा दें। आपके घर से कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वो रिमूव होगी। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, आप कोई भी काम करने वाले हैं वो बढ़ नहीं रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप हनुमान जी का मंत्र ज़रूर अपने घर में बजाएं या विघ्नहर्ता गणेश जी का कोई भी मंत्र अपने घर में बजाएं, ताकि आपके बनते काम जो बिगड़ रहे हैं वो ठीक हो जाएं। ठीक है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, जैसा कि 2-2 एसेस, 3-3 एसेस आए थे टैरो में, जो कि न्यू बिगनिंग्स को दिखाते हैं, सक्सेस को दिखाते हैं, ग्रोथ को दिखाते हैं। तो यहाँ से न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ नया शुरू होगा। लव लाइफ में अगर बातें रुकी हुई थी तो वहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर बिल्कुल सिंगल थे तो आपके लाइफ में कोई नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हों कि आप किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजरें। यहाँ पर टावर का कार्ड है विद द हेरोफेंट। इससे मैं बता रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादी को थोड़ा सा सतर्क रखें, बचा कर रखें। यहाँ पर हो सकता है किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप पे ट्रिगर कर सकती है, चाहे वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली से हो, आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली से हो, या कोई आउटसाइडर हो। यहाँ पर मैरिज पे खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वार्निंग मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, अगर आप बहुत खुश हैं तो यहाँ पर कोई ख़तरा यहाँ पर दिख रहा है। अगर खुश नहीं हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप रिलीज़ हो सकते हैं अपने लाइफ में, जो चीज़ें आपको खुशी दें उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बट अगर आपकी मैरिड लाइफ में आप खुश हैं तो यहाँ पर किसी तरह का ट्रिगर आपको हैवी तरीके से मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद कार्मिक पार्टनर। ठीक है। जो सिंगल हैं उनको किसी तरह का रिश्ता आ सकता है, शादी से रिलेटेड, शादी फिक्स हो सकती है ट्रेडिशनल वे में। तो अगर आप सिंगल हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप मैरिड हैं, अगर आप कमिटेड हैं तो यहाँ पर आपको ख़तरा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया मेरे घर में। मतलब हो सकता है आप किसी और से प्यार करती हों या करते हों और आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ते पे रिश्ते लेकर आ रहे हों, तो कुछ हैवीनेस आपको इमोशनली हो सकती है। सो ये मेजर अरकाना से कार्ड्स निकल कर आए हैं फॉर दिस वीक। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, अवेयर हुए हों आप। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो आप सबके साथ हो, और किसी तरह की बैड न्यूज़ या किसी तरह की नेगेटिविटी मैंने सिर्फ वार्निंग मैसेज के तौर पे बताई है ताकि आप सब सतर्क रहें। सो ये थी इस हफ्ते की रीडिंग। अगर आने वाले हफ्ते से आपसे रेजोनेट हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।